क्या प्रणाम करते हैं रो लोग। आप लोग से गिनती यही है, जितना माताएं हैं, जितना बहनी हैं, आप लोग शादी सोच समझ के किसी लड़की को शादी कीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी किसी को कुछ देने वाली है नहीं, आना देती है, ताने के अलावा कुछ भी नहीं देती है। माँ बाप आप हैं, एक बार अपना बेटी का भी फैसला लीजिएगा। कभी भी आप लोग लड़की को शादी करने जाइएगा, रिश्ता तय करिएगा, और कुछ नहीं, अगल बगल से ज़रूर पूछिएगा कि लड़का कैसा है, क्योंकि एक बेटी का सारा जिंदगी का सवाल होता है। जब एक घर में सारा जीवन उसी के साथ बिताना होता है, कभी भी घर अच्छा खोजिएगा। मेरे ख्याल से बात रही दहेज का, तो समझदार आदमी तो दहेज नहीं लेता है, कम लेता है, बाकी जो माँ बाप का उचित है वो देता है। बाकी शादी कभी भी करिएगा, किसी को अपनी बेटी को शादी करिएगा तो अच्छे घर में शादी करिएगा, घर देख लीजिएगा, अगल बगल से जरूर पूछिएगा, और ना हो तो जो जानकार के हैं उनसे जरूर पूछिएगा कि वो गाली दे, वो बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं, खाने को देगा या नहीं। क्योंकि माँ बाप तो शादी कर देते हैं, लड़की सारी जिंदगी यही सोच के सोचती है कि माँ बाप मेरे अच्छे घर में। जब लड़की बड़ी होती है, छोटी से बड़ी होती है, तो लड़की सोचती है कि कहीं ना कहीं माँ बाप अच्छे घर में शादी करेंगे। जब शादी हो जाता है, आजकल के मतलब बहुत ऐसे घर हैं जो माँ बाप साथ छोड़ देते हैं। जब बेटी को तकलीफ होती है तो माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। लड़की लोग का माँ बाप से भी हिम्मत टूट गई है, क्योंकि जब माँ बाप ही साथ छोड़ दे रहे हैं तो लड़की, पहले तो लड़की अगर गलत कदम उठा ले तो लड़की बच्चलन, लड़की माँ बाप को इज्जत नहीं देखी और दूसरा कर ली। और जो लड़की माँ बाप को इज्जत लेके चलती है उसी के साथ गलत होता है। मैंने माना भगवान बनाए हैं, बोला गया है कि जोड़ी भगवान बनाए, भगवान जोड़ी बनाए, तो ये थोड़ी मतलब होता है कि जिससे शादी हुआ है वो मार के मुआ दे। नहीं, पति वो नहीं होता है। पति का मतलब होता है पति पत्नी, पवित्र रिश्ता बोलते हैं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है, जिसमें पति पत्नी को समझता है, पत्नी पति को समझता है। जिसका पति हैवान मिल जाएगा ना, उसके पास पवित्र रिश्ता, चाहे मीठी बोली, चाहे कितना भी आप प्यार दुलार कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा इंसान होता है ना, उससे आप गुस्सा होकर भी बोलिएगा ना
तो वो मीठा से बोलेगा। पता है क्यों बोलेगा? क्योंकि वो चाहता है कि हम अपना रिश्ता बचा के रखें, मेरा रिश्ता टूटे ना पति पत्नी से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कहेंगे हम। अपनी लड़की को सारी ज़िंदगी लड़की को दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप तो करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। और माँ बाप को इसे नहीं करना चाहिए। जब लड़की तकलीफ में है तो उसको उठाना चाहिए। और वो माँ से बोल रही हूँ, गिनती करके हाथ जोड़ के, कि आप लोग अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ो। जब तक जीना तब तक अपना बेटी के साथ देना, क्योंकि एक मायका ही है जो कमजोर बना देता है लड़की को। जितना भाई भैया लोग हैं, जितना भैया लोग आप लोग ये वीडियो देखिएगा, हाथ जोड़ के यही कहेंगे, और कुछ नहीं भैया, अपनी अपनी बहन का साथ मत छोड़ना। अगर आपकी बहन बुरे हालात से गुजरी है ना, तो आप लोग खड़े होइएगा। आप लोग साथ दीजिएगा अपनी अपनी बहन को, कि हैवान इंसान उससे बर्बाद ना करे, क्योंकि उसके पीछे बच्चे रहते हैं। मरना जीना तो आम बात है, माँ मरती क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे बच्चे, जो जिम्मेदारी होती है ना, वो कम उम्र में जिम्मेदारी दिया जाता है कि तुम झेलो। इसलिए आप लोग, अभी से बहुत ऐसी लड़की शिकार हो रही है जो मार के पति फेंक दे रहे, सास ससुर फेंक दे रहे हैं। जिसका तो भाई नहीं है उसका तो कोई नहीं, जिसका मायका नहीं है उसका भाई नहीं है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं, हम तो यही कहते हैं कि भाई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं, चलो दूसरे का भाई तो भाई है ना। एक लड़की का ससुराल और मायका जब अच्छा मिलता है ना, तो लड़के का चेहरा ही बताता है, उसका रौनक ही बताता है कि ससुराल कैसा मिला। कोई लड़की नहीं चाहती है ना कि मेरा पति, कोई लड़की नहीं चाहती है ना कि हम अपने पति को भला बुरा बोले। बाकी समय ले आता है ना, क्योंकि उस जगह पर, उस सिचुएशन पे खड़ा होना पड़ता है, अपना जान बचाना पड़ता है, अपना जान के लिए। क्योंकि एक माँ मर जाएगी तो उसका बच्चों को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। कहने की सब बात है, कोई नहीं आगे आता है। जब मजबूर होते हैं ना हम लोग, आगे कोई नहीं खड़ा होता है। इसीलिए जो जैसा कर रहा है उसका साथ करना भी जरूरी है। कैसा इज्जत, कैसा मर्यादा, आदमियों की इज्जत रहता है, औरत का इज्जत नहीं होता है, इज्जत नहीं रहता है, उसका इज्जत सम्मान नहीं जाता है। सबका बराबर इज्जत होता है, सबका सम्मान उतना ही दुख होता है। इज्जत करोगे तभी इज्जत का उम्मीद रखोगे ना। जब आप इज्जत ही नहीं करोगे तो इज्जत की उम्मीद कैसे रखोगे? उम्मीद रखो, जब करो तब। तुम इज्जत ना करो, वो बर्दाश्त कर ले, और जब तुम्हारी बारी आए, जब तुम्हें उल्टा सुल्टा बोले
तो तुम पूरा दुनिया का, घर का, भाई का सबको बताओगे कि मेरी घरवाली ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है। तो अगर उस इंसान में से एक सच्चा कोई इंसान होना तो पता है क्या बोलना चाहिए, भाई एक बात बताओ, क्यों इज्जत तुम्हारा ही है, उन औरत की इज्जत नहीं है, उन बहन बेटियों को इज्जत नहीं है। जब तुझे उसकी बोली इतनी बुरी लगती है तो तू भी सोचना कि तू उसको इससे करता होगा तो उसको कितना बुरा लगता होगा। जबान है, मुंह है, दर्द होता है तभी कोई बुरा निकालता है, इन्हीं कोई नहीं निकालता है। किसी को शौक नहीं होता है कि भला बुरा बोले। जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है कि टॉर्चर क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है, दुख क्या होती है। भूख क्या होती है। सब औरत नहीं है, सब औरत को उतना नहीं है जितना 100% में से 10% औरत के हैं। बस और कुछ नहीं, इतना ही कहेंगे। शादी करिएगा, बेशक लेट हो। आज माँ बाप की इज्जत सोचने के चक्कर में पूरा जिंदगी दांव पे लग जाती है। और जब तकलीफ होता है तो सब कोई पाँव खींच लेता है। हम बेटी का कसूर ही क्या है, क्या बिगाड़े हम माँ बाप को, किसी को हम लोग क्या बिगाड़ते। हम लोग को तो प्यार चाहिए थोड़ा बहुत, वो भी नहीं नसीब मिलता है। मायके में जाओ तो मायके के लोग बोलते हैं तेरा घर यहाँ नहीं है, तो किराए घर की। ससुराल में पति कहता है कि तेरा घर नहीं है, सास ससुर कहता है कि तेरा घर नहीं है। क्यों बेटी जन्म देती हो तुम लोग, मार दो। बाकी ये दुख दर्द नहीं बर्दाश्त होता है, मार दो। बाकी बेटी पैदा मत करो, मत करो। हम यही कहेंगे सबसे, हम बेटी का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। हम तो यूं ही चिल्ला चिल्ला के जी मर जाएंगे, बाकी हमारी दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इतने ही हम लोग बुरे हैं तो जन्म नहीं देना चाहिए। हम लोग अपना से घर बनाएंगे कमाकर, तब घर होगा। बच्चे पाले कमाकर, कि किराया भाड़ा दे, कि उनको पढ़ाए, घर बनाए, कि खाए। क्या क्या करे अकेले माँ, क्या करे इस महंगाई में। सारा जिम्मा हम ही लोग उठाए है ना, सारा जिम्मा हम ही लोग उठाए, हम ही औरत उठाए, हम बेटी उठाए। जब काम करने जाओ ना, घर का सुनो, लोगों का भी सुनो, बाहर का भी सुनो। कैसे कैसे सुनकर पैसे घर में ले आकर उस पैसे से आटा खरीद कर बच्चों को खिलाए। दिन भर दूसरा का बोली सुनना पड़ता है, इसी रोटी के चलते, इसी तकलीफ के